और एक बात और बताइए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं अगर हम कंपेयर करें पीयर ग्रुप से अपने जैसे दूसरे देशों से, तो हमारी स्थिति क्या बनती है रोड सेफ्टी के मामले में? सर, एक्सीडेंट वैसे तो एक बहुत कॉमन कारण है सभी जगह पर, एक फैक्टर है। बट जहाँ तक अपने देश की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग अभी लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। जहाँ पर सेकंड थिंग बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़, लेकिन वहाँ पर हम अपनी स्ट्रीट्स को भूल जाते हैं, क्योंकि हम जो ड्राइवर हैं, वो हम शायद स्ट्रीट में सीखे हुए हैं, स्ट्रीट्स पर अपनी, जो कि 30, 40, 50 की स्पीड पर हम लोग जो ज़िग-ज़ैग ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या स्पीडिंग करते हैं, वही चीज़ हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं हाईवेज़ और एक्सप्रेसवे पर, जहाँ पर कि स्पीड 100, 120 तक होती है। अगर वही ज़िग-ज़ैग, वही रॉन्ग साइड ओवरटेकिंग और रैश ड्राइविंग अगर वहीं पर हम शो करेंगे, तो जो 30-40 की स्पीड पर जो इम्पैक्ट हमारे शहर में होता है हमारे ऊपर, वो वहाँ पर 120, 100 की स्पीड पर होता है। और वो यहाँ पर हमारे हो सकता है कि इंजरी हो शहरों के अंदर, लेकिन वही चीज़ जब हमारी आदत रिफ्लेक्ट होती है हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ पर, तो वो सिर्फ़ मौत का कारण बनती है, फैटलिटीज़ का कारण बनती है। और यही कारण है कि हमारे हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ पर फैटलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब एक्सीडेंट हुआ तो मौत निश्चित। जी। और इस बार भी जो डेटा आया है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो नेशनल हाईवेज़ पर दिखाई दे रहे हैं। एक्सप्रेसवेज़ पर कम है, नेशनल हाईवेज़ और उसके बाद स्टेट हाईवेज़, उसके बाद अन्य जो सड़कें हैं उस पर है। स्पीडिंग हमने पहले ही बताया आपको कि सबसे बड़ी वजह इसमें उभर कर आई है। हालांकि ये सरकारी डेटा है और इसको कई तरीके से देखा जा सकता है, जैसा कि अनुराग जी भी बता रहे थे। एसपी साहब, ये बताइए कि मौतें जो दर्ज हुई हैं उनमें एक हाईलाइट ये भी है कि सबसे ज़्यादा मौतें टू व्हीलर्स पे दर्ज की गई, टू व्हीलर एक्सीडेंट्स में। तो ये आंकड़े आते हैं और जाहिर है सी बात है, आपके जैसे लोग जो जिन पोस्ट पे बैठे हैं, आपके हाथ में तो बहुत कुछ है नहीं। आप लेकिन अपना अनुभव ज़रूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है जो शहर के भीतर हादसे हो रहे हैं, टू व्हीलर्स पे हादसे हो रहे हैं, उनकी वजह सबसे बड़ी क्या है इस वक्त, क्योंकि समय के साथ चीज़ें भी बदल रही हैं। जैसा कि हमारे आंकड़े हैं और ये आंकड़ों का जो कंसोलिडेशन होता है, एकत्रीकरण होता है, ट्रैफिक हेडक्वार्टर पर होता है। सभी जनपदों से, पुलिस मुख्यालयों से हमारे पास सूचनाएं आती हैं और ये सब हमारा इंटीग्रेटेड डाटाबेस सिस्टम है IRAD, उसकी फीडिंग होती है। उसके अनुसार हम ये पाते हैं कि टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे या लोकल सड़क पर कितने हादसे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज पर हैं। उसके दो कारण हैं। पहला कि सड़कें देश के विकास के साथ अच्छी हुई हैं और गाड़ियों की गति बढ़ी है। जहाँ तक टू व्हीलर्स पर हादसों के बारे में जो हमारा अपना अनुभव रहा है, हमारे राज्य सरकार और हमारा विभाग लगातार सेफ्टी के लिए अभियान चलाता रहता है। अभी लास्ट डेज में राज्य सरकार की ओर से बृहत अभियान चलाया गया, जिसपे हम लोगों ने विशेष फोकस 3-4 चीज़ों पे किया, जिसमें पहला था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जिसमें जो टू व्हीलर्स हैं इनके लिए हम लोग कंपलसरी किए कि दे ऑलवेज वियर द हेलमेट्स। न केवल चालक हो अपितु उसके पीछे का जो व्यक्ति बैठा है वो भी हेलमेट धारण करे। सिर सुरक्षित तो जीवन सुरक्षित, इस मोटो को रख के हम लोग आगे बढ़े। और जो फोर व्हीलर्स हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर भी, अगर सीट बेल्ट प्रॉपरली लगाई गई है तो कैजुअल्टी की संभावना बहुत कम रहेगी। जी। और जो नेशनल हाईवे हैं
उस पर सामान्यतः लोग स्पीड से चलते हैं। जो 4 व्हीलर्स व्हीकल्स हैं, चारों तरफ से शीशे बंद होते हैं, अंदर एसी चला लेते हैं। तो जैसा कि हमारे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि गति शहर में 40 है, बाहर 80 रखें। जो हमारे नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे पे आपने बताया कम है, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो वहाँ हमारी कुछ डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं जो रेगुलेट करती हैं, और दूसरे यह है कि उस पर चलने वाले थोड़े कॉन्शियस और अलर्ट लोग हैं। तीसरे, उनकी संख्या भी कम है। अभी नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। तो जो सबसे बड़ी चीज है इस फील्ड में जी, हमको 4E पर फोकस करना होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट है रोड इंजीनियरिंग, जिसमें कल्वर्ट्स हो, डिवाइडर्स हो, ओवरफ्लोज हो। जो फुटपाथ है, जो मोटरसाइकिल पाथ है, इसको हमको थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा, और उसके साथ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। और अगर इन 2 चीज़ों पर हम पूरा फोकस कर लें, लोगों को जागरूक करें। हमारे पिछले दिनों हमारी राज्य सरकार के द्वारा एक बृहत अभियान चलाया गया, जिसमें लगातार 1 सप्ताह तक केवल अवेयरनेस का प्रोग्राम था। तो अगर हम लोगों को थोड़ा एजुकेट करें, अवेयर करें, कॉन्शियस करें, गति पे नियंत्रण रखें, तो हम